इजराइल में शुक्रवार 7 मई से शांति व्यवस्था चरमरा गई है। आतंकी संगठन हमास, जो इस्लामिक कंट्री फिलिस्तीन के एक शहर गाजा स्ट्रिप के अंदर आती है, ने इजराइल के 3 शहरों तल अवीव, अस्कलोन और होलोन पर एक के बाद एक 1500 मिसाइलें दाग चुके हैं। इस हमले में इजराइल के 7 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि 1500 मिसाइलों के इस हमले में सिर्फ 7 लोगों की ही मौत क्यों हुई है, तो इसका क्रेडिट पूरी तरह से इजराइल के एयर डोम सिस्टम को जाता है। यह एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो अपनी तरफ आती मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर देने की क्षमता रखती है। यहाँ भी इसने ठीक ऐसा ही काम किया है। इस एयर डोम सिस्टम का सक्सेस रेशियो 80 to 90% है, मतलब 10 में से 8 या 9 मिसाइलों को ये हवा में ही बर्बाद कर देती है, मगर 1 या 2 मिसाइल किसी तरह से इस सिस्टम से बचकर निकल जाती हैं और इसलिए इजराइल में सिर्फ 7 लोगों को ही नुकसान हुआ है। अगर इजराइल के पास ये टेक्नोलॉजी ना होती तो अभी तक शायद इजराइल में हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। हमास के इस आतंकी हमले को देखते हुए इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने हमास को आड़े हाथों लिया है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो इस बार हमास को बर्बाद करके ही दम लेंगे। 1500 मिसाइलों का जवाब इजराइल ने एयर स्ट्राइक से दिया है, जिसमें इजराइल ने आतंकी संगठन हमास के कई अड्डे तबाह कर दिए हैं। अब तक कुल 67 फिलिस्तीनियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसमें हमास के आतंकियों के साथ कुछ आम लोग भी शामिल हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों इजराइल और फिलिस्तीन में अब तक 6 धर्म युद्ध लड़े जा चुके हैं। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन चांसलर हिटलर और जर्मनी ने यूरोप के जिन देशों पर कब्जा कर रखा था, उन्होंने साथ मिलकर दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक यहूदियों को जान से मार देना शुरू कर दिया, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें यहूदियों को किसी कमरे या हॉल में बंद करके आग लगा दी जाती थी। इस तरह से 1941 से 1945 तक करीब 6 मिलियन यानी 60 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों को मार डाला गया। इसके बाद जर्मनी सहित यूरोप में जितने भी यहूदी बचे थे वे पलायन करके फिलिस्तीन आ जाते हैं। यहूदी जेरूशलेम को अपना ओरिजिन मानते हैं। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जेरूशलेम एक नहीं बल्कि 3 धर्मों ईसाई, यहूदी और इस्लाम के लिए बहुत पवित्र स्थल है। ईसाइयों के अनुसार यह वही जगह है जहां कलवारी की पहाड़ी पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, और साथ ही ईसा मसीह का जिस जगह पर जन्म हुआ था यानी बेथलेहम, वो भी जेरूशलेम में ही है। इसलिए ये जगह ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। वहीं इस्लाम धर्म के अनुसार मुसलमानों की मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह यानी अल अक्सा मस्जिद यही है, और यहूदियों के धर्म के अनुसार जेरूशलेम ही वो जगह है जहां इब्राहिम ने अपने पुत्र आइजैक की कुर्बानी दी थी। दिलचस्प बात यह है कि तीनों धर्मों का सेंटर माने जाने वाले जेरूशलेम पर अब तक 52 बार हमले हो चुके हैं और 44 बार कब्जा हो चुका है। तो जब यहूदी पलायन करके फिलिस्तीन आते हैं तो फिलिस्तीन एक इस्लामिक स्टेट था जिसमें कुछ गिने चुने यहूदी ही रहते थे। तो जाहिर सी बात है जब इतनी अधिक मात्रा में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे होंगे तो युद्ध हुआ होगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। फिर 1948 में इजराइल को एक राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है, पर फिलिस्तीन के पड़ोसी देश जैसे इजिप्ट, सऊदी अरब, जॉर्डन, ईरान, टर्की ने इसे मानने से इनकार कर दिया और जगह जगह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फिर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस मामले में यूएन को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस समझौते के बाद इजराइल को 44% हिस्सा, फिलिस्तीन को 48% हिस्सा और 8% यानी जेरूशलेम, जो सारे विवाद की जड़ था, उसे यूएन ने अपने कंट्रोल में रखा। इजराइल में अब तक 6 मेजर युद्ध हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट ये हुआ कि अब इजराइल में सिर्फ 12% हिस्सा ही फिलिस्तीनियों का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्योंकि जितनी भी बार युद्ध हुए हैं उनमें इजराइल जीत जाती है और उस जगह पर अपना कब्जा कर लेती है, और हो भी क्यों ना, इजराइल उसे अपने साख की लड़ाई मानती है। क्योंकि एक तो इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज से घिरा है, और वो ये भी जानता है कि अगर वो युद्ध हार गया तो पूरी पृथ्वी पर उसे कहीं जगह नहीं मिलेगी। फिलिस्तीन के पास अब सिर्फ 12% के रूप में गाजा और वेस्ट बैंक ही बचे हैं, और इसी वेस्ट बैंक में जेरूशलेम शहर है जिसे इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपना कैपिटल मानते हैं। और इसी गाजा में आतंकी संगठन हमास है जो अभी इजराइल पर हमले कर रहा है। हमास इजराइल द्वारा छीनी गई अपनी जमीन को वापस लाना चाहता है, जबकि इजराइल पूरी फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। आपको बता दें कि इस्लाम और ईसाई धर्म यहूदी धर्म के बाद अस्तित्व में आए थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो।